नवंबर के बीच मतगणना भी संभव माना जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि जब कम फेजों में ये इलेक्शन कराए जाएंगे तो कह सकते हैं कि नवंबर के शुरुआत से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या फिर उसी आसपास कुछ तारीखें सामने आएंगी। निश्चित रूप से, और ये तय हो गया है कि अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में जब घोषणा इलेक्शन कमीशन करेगा, उस दिन से आचार संहिता जब लगेगी तो दुर्गा पूजा जो है वो पार हो चुका रहेगा। उसके बाद दीपावली और छठ का जो है वो समय रहेगा, और इसी बीच में 2 या 3 चरण वो चुनाव 243 सीटों पर करवाए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि ये फेस्टिवल का महीना रहेगा। और चूंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा का जब चुनाव था तो बिहार में लगभग 40 डिग्री तापमान था, उस समय बड़ा मुश्किल हुआ था और उसे परसेंटेज जो है वोट का काफी गिरा था। लेकिन नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में ये माना जा रहा है कि मतदान होगा, और नवंबर के लगभग मध्य के बाद जो है इसकी मतगणना होगी। तो मौसम जो है वो भी खुशनुमा रहेगा, ठंडा रहेगा, और माना जा सकता है कि मत प्रतिशत जो है वो बेहतर हो सकते हैं। जी चले, बिल्कुल, तो मत प्रतिशत जो है वो और बेहतर हो सकता है। तो एक बार फिर से खबर आपको बताएं कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, पहले या दूसरे हफ्ते में ऐलान की संभावना मानी जा रही है, जिसके बाद से आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। 2 या 3 चरण में मतदान इस बार संभव है, यानी कि इस बार जो फेजेस हैं वो कम होंगे। 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना जो है वो संभव माना जा रहा है, यानी कि नवंबर के शुरुआती हफ्ते में जो कह सकते हैं कि पहले फेज की शुरुआत है वो हो सकती है। तो इस बार जो चरण है वो कम होंगे। पहले 6 चरण 7 चरण में भी चुनाव होते आए हैं, लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि 2 या 3 चरण में ही इस चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा, और 15 से 20 नवंबर के बीच जो परिणाम है वो भी सामने आ जाएंगे। तो देखिए, जो अलग अलग दल है राजनीतिक, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लास्ट फाइनलाइज रूप देने को लेकर के। निर्वाचन आयोग की भी अपनी तैयारी है, लेकिन इन सब